ये रीडिंग मीन राशि के लिए है। इस रीडिंग में 21 मार्च से 31 मार्च के बीच आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। रीडिंग में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर कमिटेड और मैरिड कपल्स की बात होगी और अंत में जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात होगी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप सीधे अपनी रीडिंग देख सकते हैं। इस बार आपकी रीडिंग लेट है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। हर 15-15 दिनों की रीडिंग जैसे आ रही थी इस बार नहीं हो पाई है, इसलिए ये सिर्फ 11 दिनों की ये रीडिंग है और अगली रीडिंग फिर से वैसी ही होगी जैसे 15-15 दिनों की रीडिंग आ रही थी आपकी, वैसी ही रहेंगी। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their love life from 21st March to 31st March? What will be the energy in their love life during the days 21st March to 31st March? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their love life from 21st March to 31st March? Angels and spirits, please clarify Prince of Swords for singles. Please clarify Prince of Swords for singles. Please clarify Ace of Swords for singles. Please clarify Four of Cups for singles. पहला कार्ड है प्रिंस ऑफ सोर्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर दो बातों की पॉसिबिलिटी है। कोई आपको सोशल मीडिया के थ्रू या फ़ोन कॉल से आपको कोई प्रपोज़ कर सकता है, यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है, या फिर आप किसी को सोशल मीडिया के थ्रू या फिर फ़ोन कॉल से आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं। यहाँ पर यह 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगर किसी की तरफ से ये प्रपोज़ल है तो आप अपना वक्त लेंगे। आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, ये आपकी अपनी सोच होगी, क्योंकि जो भी इस वक्त आपकी अपनी परिस्थितियां हैं, या तो आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं या फिर ये वक्त आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ में फ़ोकस करने का हो। तो यहाँ पर आपकी अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या फिर दूसरी ड्यूटीज़ हैं, जिसकी वजह से आप इस वक्त सोच विचार कर सकते हैं कि क्या आपके लिए इस रिश्ते में आगे बढ़ने का समय ये सही समय है या फिर इस रिश्ते को अभी ना कह देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ किसी की तरफ से प्रपोज़ल तो है या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आप पे कोई इंटरेस्ट शो कर रहा है, लेकिन आप इन चीज़ों पर अभी अपना ध्यान भटकाना नहीं चाहते हैं या फिर जो आपकी अपनी ड्यूटीज़ हैं उन चीज़ों पर फोकस करना चाहते हों। इस वजह से आप काफ़ी सोच विचार कर सकते हैं। या फिर अगर आप किसी को प्रपोज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर वो पर्सन की अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ड्यूटीज़ है, जिसकी वजह से वो आपको तुरंत जवाब ना दे या फिर आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने में वक्त ले, ये इस बात की पॉसिबिलिटी है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि किसी ने आपको प्रपोज़ किया है या फिर आपने किसी को प्रपोज़ किया है, और या तो आप उनके रिस्पांस का वेट कर रहे हैं कि क्या कैसा रिस्पांस होगा, क्या आपके प्रपोज़ल को वो एक्सेप्ट कर लेगा, या फिर उस पर्सन का ये इंतज़ार है कि आप इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं या फिर आपके फ़ैसले का कोई इंतज़ार कर रहा है। तो यहाँ पर या तो आपके लिए किसी की तरफ से प्रपोज़ल है या फिर आप किसी को प्रपोज़ करें और वहाँ आपकी या उस पर्सन की अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या फिर किसी और काम में फ़ोकस करने की ज़रूरत है, जिस वजह से आप या वो पर्सन वक्त ले सकता है इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए या फिर फ़ैसला सुनाने के लिए कि वो आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करे या ना करे, या आप करें या ना करें। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप दोनों में से किसी एक ने प्रपोज़ किया है और अब
या तो आप उसके रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं या फिर वो पर्सन आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है। नेक्स्ट है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जिससे क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स। एस ऑफ सोर्ड्स ये एक क्लैरिटी है अपने लव लाइफ को लेकर। अगर सिचुएशन ऐसी है कि किसी को आपने पहले से प्रपोज़ किया है और उसके आप रिस्पॉन्स का वेट कर रहे थे, काफ़ी समय तक आपने इंतज़ार किया है कि वो पर्सन प्रपोज़ल है उसके लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अब इंतज़ार करना और सही नहीं है या फिर अपने आप को इस एनर्जी से अब निकाल लेने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी वक्त तक आपने इंतज़ार किया है, तो यहाँ पर वो क्लैरिटी मिल जाएगी जिसकी वजह से आप उस पर्सन के साथ अपने रिश्ते की उम्मीद को छोड़ देंगे या फिर आपके ही अपने विचारों में बदलाव आएगा कि जितना इंतज़ार करना था आपको, आपने कर लिया, अब इस इंतज़ार का और कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको अपने मूड में बदलाव नज़र आएगा, जिसकी वजह से ये जो एनर्जी है जहाँ पर आप किसी का रिस्पांस का वेट कर रहे हैं, तो वहाँ वो उस एनर्जी से आप निकल जाएंगे। उस पर्सन का इंतज़ार आप अपने दिलो दिमाग से ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर ज़्यादातर एनर्जी आपकी नज़र आ रही है, जहाँ आप किसी के रिस्पांस का अब तक वेट कर रहे थे, लेकिन आपको अब क्लैरिटी मिल रही है कि उस पर्सन का इंतज़ार करना अब आपके लिए सही नहीं है या फिर काफ़ी हो चुका है आपका इंतज़ार और अब आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ जाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल जाने की वजह से आप अपने लाइफ के लिए डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स का कार्ड और जिसे क्लैरिफाई कर रहा द सन। 4 ऑफ कप्स किसी का इंतज़ार है, आपने किसी को प्रपोज़ किया है, किसी के रिस्पांस का वेट कर रहे हैं, तो ये इंतज़ार या तो आप में से कुछ लोगों का ख़त्म होगा, वो पर्सन आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करेगा या फिर आप किसी के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो एक स्टैग्नेंट सिचुएशन है कि किसी का आप इंतज़ार कर रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही कि आखिर वो पर्सन सोच क्या रहा है, क्या आपके लिए उनकी सोच पॉजिटिव है या फिर क्या वो चाहता है कि इस रिश्ते में वो आगे बढ़े, तो आपका वो इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको और इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से आप मूव ऑन कर पाएंगे, मेंटली आप मूव ऑन कर पाएंगे इस सिचुएशन से, और यही बात आपको हील करेगी। काफ़ी समय से आप अपनी परेशानियों में उलझे थे या फिर निराशा महसूस कर रहे थे, तो अब आप अपने आप में हील हो जाएंगे या फिर अब आप अपने लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहेंगे। जो आपकी अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपका अपना प्रोफेशनल लाइफ है, आपका अपना पर्सनल लाइफ है, उन चीज़ों पर आप फोकस कर पाएंगे। अब तक आप किसी का इंतज़ार ही कर रहे थे, जिसकी वजह से जो आपके आसपास की खुशियाँ हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन चीज़ों पर आप फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो उस एनर्जी से निकलेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी खुशियों, उन चीज़ों पर ध्यान देंगे। आप में से ज़्यादातर लोगों को अपने लव लाइफ को लेकर एक क्लैरिटी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं कमिटेड और मैरिड कपल्स की। Angels and spirits, please clarify Prince of Swords for committed or married couples. Please clarify Prince of Swords. Please clarify Ace of Swords for committed or married couples. Please clarify 4 of Cups for committed or married couples. पहला कार्ड है प्रिंस ऑफ सोर्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा द एम्प्रेस। यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में प्रोग्रेस है, स्टेबिलिटी है। आप अगर कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, आपके पार्टनर आपको गुड न्यूज़ दे सकते हैं कि अब वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहते हैं। या फिर अगर फैमिली मेम्बर्स फैसले का इंतज़ार कर रहे थे, उन्हें उनकी तरफ से सहमति का इंतज़ार था, तो उससे रिलेटेड आपको कोई न्यूज़ आपके पार्टनर दे सकते हैं, जिसकी वजह से अब आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। और अगर आपको अपनी तरफ से पहल करनी थी, तो आप अपने पार्टनर को ये गुड न्यूज़ दे सकते हैं,
जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। और जो मैरिड कपल्स हैं, ये प्रिंस ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि किसी तरह का न्यूज़ है, प्रोफेशनल सक्सेस को लेकर हो या फिर फाइनेंशियल गेन्स को लेकर हो, तो किसी तरह का न्यूज़ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे या फिर लगेगा कि आपको आपके लाइफ में अब स्टेबिलिटी है या फिर जो भी प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हुई। नेक्स्ट है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स ये आपके जो लव लाइफ के चैलेंजेस हैं, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं, इन चैलेंजेस को फेस करने की ज़रूरत है। अगर कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, फैमिली की तरफ से इस रिश्ते को सहमति नहीं मिल रही है और यहाँ पर आप पूरी तरह, आप या आपके पार्टनर कॉन्फिडेंट नहीं है कि किस तरह आप अपनी बात रखें, तो यहाँ पर अपने कॉन्फिडेंस को हासिल करने की ज़रूरत है। समय रहते सही समय पर सही एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपकी प्रॉब्लम सुलझ सकती है, लेकिन आपको यहाँ पर अपने आप में भरोसा रखने की ज़रूरत है और अपनी बात सही तरीके से अपने घर वालों के सामने रखने की ज़रूरत है। और अगर प्रोफेशनल या फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, तो उन चीज़ों की वजह से कोशिश करें कि अपने रिश्ते में उन बातों का असर ज़्यादा ना होने दें। अगर ये मुश्किल समय है तो वहाँ एक दूसरे का साथ देने की ज़रूरत है। अगर एक दूसरे का साथ होगा तो आप कॉन्फिडेंटली उस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। आप दोनों मिलकर उस प्रॉब्लम को जब फेस करेंगे तो वहाँ समस्या का समाधान होगा या फिर एक दूसरे का कोऑपरेशन आपकी प्रॉब्लम को कम कर सकता है। तो यहाँ पर इन बातों का ख्याल रखें। अगर समस्या है तो मिलकर सुलझाने की कोशिश करें, या फिर अगर अपनी बात आपको रखनी है अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने तो वहाँ पर अपने आप पर भरोसा रखें और मज़बूती के साथ अपनी बात अपने घर वालों से करें। आपको उनकी सहमति मिल सकती है, तो यहाँ पर कोशिश कर लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 6 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स किसी चीज़ का इंतज़ार है। कुछ लोगों को जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, उन्हें अगर अपने फैमिली मेम्बर्स की सहमति का इंतज़ार था ताकि आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ पाएँ, एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ पाएँ, तो आपका वो इंतज़ार ख़त्म हो सकता है। उनकी तरफ से आपके रिश्ते को सहमति मिल सकती है। और अगर प्रोफेशनल या फाइनेंशियल इश्यूज़ थे तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो सकती है या फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से अब आप अपने पार्टनर को आप मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं या फिर अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। और जो मैरिड कपल्स हैं, यहाँ पर जिस भी चीज़ का इंतज़ार था, आप चाहते थे कि आप दोनों के लाइफ में प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, वहाँ सक्सेस हो, या फिर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, या फैमिली में कोई प्रॉब्लम है तो वो सुलझ जाए, जिस भी चीज़ का आपको इंतज़ार था वो इंतज़ार आप में से कुछ लोगों का ख़त्म हो सकता है। यहाँ पर अगर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कोई प्रॉब्लम थी तो यहाँ आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके लव लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। या फिर अगर फाइनेंस को लेकर कोई प्रॉब्लम थी तो यहाँ पर किसी तरह का आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है, या फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी तो वहाँ समस्या का समाधान हो सकता है। कुछ लोगों के लिए भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, या फिर आप दोनों के बीच ही कोई प्रॉब्लम है, या फिर फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो कोई आपके फैमिली से ही जुड़ा कोई पर्सन आप दोनों की मदद कर सकता है। वो फाइनेंशियल हेल्प के तौर पर हो सकता है, या फिर आप दोनों के बीच प्रॉब्लम को ख़त्म करने की, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, नाराज़गी है, उसे ख़त्म करने की बात हो, तो इस पर्सन की मदद से आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। कुछ लोगों को अपने फैमिली के किसी पर्सन से मदद मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं।
Angels and spirits, please clarify Prince of Swords for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify Prince of Swords. Please clarify Ace of Swords for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify Four of Cups for the persons who are in no contact or in separation. पहला कार्ड है प्रिंस ऑफ सोर्ड्स का। अगर इस वक्त आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो बहुत जल्द आप दोनों की बातचीत शुरू हो सकती है। ये पहल आपके पार्टनर की तरफ से हो सकती है। वो आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कर सकते हैं या फिर आप अपने पार्टनर से बात करने की पहल कर सकते हैं। प्रिंस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये किसी तरह का न्यूज़ है। अगर आप दोनों के बीच कमिटमेंट इश्यूज़ थे या फिर आप या आपके पार्टनर चाहते थे कि ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े और वहाँ फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको इससे रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ दे सकते हैं कि उनकी फैमिली अब इस रिश्ते के लिए सहमत है या फिर उनकी अब ऐसी स्थिति है कि वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर आपकी जो इच्छा है रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने की, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की, वो अब बढ़ सकते हैं। उनके लिए, आपके पार्टनर के लिए या आपके लिए ये प्रोफेशनल लाइफ की सक्सेस हो सकती है या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर या आप एक दूसरे को ये न्यूज़ दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है या फिर अगर नाराज़गी की वजह से, कमिटमेंट इश्यूज़ की वजह से एक दूसरे से दूर हुए थे तो आप में से कुछ लोगों की वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। या फिर फैमिली मेम्बर्स इस रिश्ते को लेकर सहमत नहीं थे तो उनकी सहमति मिल सकती है। नेक्स्ट है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और जिसे क्लैरिफाई कर रहा है द स्टार। एस ऑफ सोर्ड्स आपकी प्रॉब्लम का सुलझ जाना है। जो भी आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम थी, इसके लिए आप प्रार्थनाएं कर रहे थे कि प्रॉब्लम्स ख़त्म हो, आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आ जाएं या फिर उनकी फैमिली मान जाए, या अगर आपके पार्टनर नाराज़ हैं तो वो मान जाएं, तो आपकी ये प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। आपकी प्रार्थनाएं पूरी हो सकती हैं या फिर आपके लिए ये विश फुलफिलमेंट का समय है। जो कुछ आपने चाहा है, जो सोचा है, वो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए यहाँ पर समस्याओं का समाधान है। जो भी प्रॉब्लम रही है, फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या फिर प्रोफेशनल या फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से दूर थे या फिर एक रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला नहीं ले पा रहे थे, तो वो प्रॉब्लम आपकी या आपके पार्टनर की ख़त्म होगी, जिसकी वजह से अब आप दोनों का रिश्ता हील होगा और आप दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे या फिर अपने रिश्ते को एक और मौका दे सकते हैं। नेक्स्ट है फोर ऑफ कप्स का कार्ड जिसे क्लैरिफाई कर रहा किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये फोर ऑफ कप्स इंतज़ार है। आप अपने पार्टनर के पहल का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर आपकी पहल का इंतज़ार कर रहे हैं। जितना आप अपने पार्टनर के बिना निराश हैं, उतने ही आपके पार्टनर भी निराश हैं। उन्हें भी इसी समय का इंतज़ार था कि सब कुछ ठीक हो जाए, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ पाए। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते की ये खुशियाँ हैं, फ्यूचर प्लानिंग है। या तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या फिर आपके पार्टनर की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। चाहे जो भी प्रॉब्लम रही है, तो यहाँ पर जिसका भी इंतज़ार है, ये आपका इंतज़ार है या आपके पार्टनर का इंतज़ार है, वो ख़त्म होगा। आप दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी या फिर आप दोनों अपने रिश्ते को एक और मौका दे रहे हैं या फिर अब परिस्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ अब आप दोनों साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अपने रिश्ते के फ्यूचर से रिलेटेड आप दोनों के बीच बातचीत होगी। अपने रिश्ते को किस तरह आप स्टेबिलिटी की तरफ ले जा सकते हैं या फिर इन परिस्थितियों में क्या करने की ज़रूरत है, किस तरह अपने रिश्ते को आप कायम रख सकते हैं, इन बातों पर आप गहराई से विचार करेंगे या फिर इस बारे में आप दोनों के डिस्कशंस होंगे, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में अब एक नई उम्मीद जगेगी या फिर अब आपके रिश्ते में हार्मनी होगी। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का रियूनियन या रिकन्सिलेशन होने जा रहा है, जहाँ आप में से कुछ लोगों को अब अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने का मौका मिलेगा। आपके पार्टनर या आप कमिटमेंट दे सकते हैं
या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की सहमति जता सकते हैं। अगर नाराज़गी थी तो वो नाराज़गी ख़त्म होगी। जो भी आप दोनों के बीच जिस भी वजह से नाराज़गी थी, आप दोनों का रिश्ता हील होगा। आप दोनों अपने रिश्ते को एक और मौका देंगे, अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करेंगे। जिस चीज़ का भी इंतज़ार था, प्रोफेशनल स्टेबिलिटी हो या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो या फिर फैमिली की तरफ से रिश्ते को लेकर कोई प्रॉब्लम थी, तो वहाँ पर वो इंतज़ार ख़त्म होगा, जिसकी वजह से ये किंग ऑफ वांड्स, आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। आपका रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है। आप दोनों अपने रिश्ते के फ्यूचर को प्लान करेंगे अब।